नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। आज मैं आया हूँ बीएसएनएल ऑफिस। बीएसएनएल ऑफिस ये माल रोड में स्थित है और यहाँ पर आज आए हुए हैं सीजीएम ईस्ट, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले अपना पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद ये पहला दौरा कानपुर में उन्होंने किया है। इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया है। उसमें देखते हैं कि वो प्रेस वार्ता में क्या कहने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं उपभोक्ताओं को कि बीएसएनएल नया कुछ क्या करने जा रहा है। बात है, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, ये जो दौरा हुआ है अधिकारी का, इसको आप कैसे ले रहे हैं? भाई, जैसे कि हमारे बीएसएनएल की जो स्थिति 4G मिलने के बाद होनी चाहिए, तो उसी को देखने के लिए हमारे जो नए सीजीएम साहब ये कानपुर का उन्होंने दौरा किया है कि जो 4G हमारे यहाँ लगाया जा रहा है उससे इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है और जो हमारा फाइबर है वो इस समय किस पोजीशन में कानपुर में चल रहा है और इसके अलावा कानपुर में क्या क्या उन्नति की चीज़ें और दी जाए जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। तो हमारे सीजीएम साहब इसी के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पे अभी इसके बाद मीटिंग होगी, उसमें नई नई चीज़ों को वो बताएंगे किस तरह हमको बीएसएनएल को आगे ले जाना है और 4G को आगे बढ़ाना है और यही 4G हमारा आगे 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के हम ये देखें कि इनका एक दौरा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है बीएसएनएल के लिए। हाँ, क्यों नहीं, महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यूपी ईस्ट के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते वो यहाँ पे ये सब देखने आए हैं। आदेश जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। अच्छा, तो देखिए, जो इससे संबंधित काम है, तो क्योंकि बीएसएनएल जो है वो एक समय में बहुत प्रॉफिट का ये विभाग था। आज इसकी पोजीशन तो बड़ी दयनीय है। आज प्राइवेट कंपनियां 5G निकाल रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं, और जबकि बीएसएनएल 2G और 3G में ही लटक रही है। सच्चाई यही है और नेटवर्क उसके पास पूरा है, पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण आज उसकी ये दशा है? तो हालांकि इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। इनसे हम दूसरी चीज पूछते हैं, वो ये है कि बीएसएनएल की जो प्रॉपर्टी है, जैसे बीएसएनएल की जो कॉलोनियां हैं वो खंडहर बन गई हैं, जंगल बन गए हैं, तो उसके विषय में बात करेंगे। ये कानपुर में हमारे यहाँ पनकी में एक टेलीफोन कॉलोनी है, जबकि पनकी जब विकसित नहीं हुआ था तो एक वही सरसब्ज कॉलोनी हुआ करती थी, और आज पनकी क्षेत्र बड़ा सरसब्ज हो गया है, लेकिन वो खंडहर हो गई। इसका क्या कारण है? इसका विशेष कारण है कि हमारे स्टाफ का बीआरएस लेना और रिटायरमेंट हो जाना। उसके बाद ज्यादातर वहाँ पूरा स्टाफ एक भी नहीं बचा है। सारा स्टाफ जो है कानपुर शिफ्ट हो चुका है और उन फ्लैट और उस जगह को, उन जगह को हमारे डिपार्टमेंट ने मोनेटाइजेशन का फैसला लिया है। वहाँ क्योंकि एक भी अलॉटी या हमारा कर्मचारी या नहीं रहता है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है खिड़की दरवाजे लगभग ईंटें तक चुरा कर ले गए। मोनेटाइजेशन में वैल्यूएशन रिपोर्ट जमीन समेत और उसका स्ट्रक्चर का लगभग 70 करोड़ रुपए का फिक्स प्राइस किया गया है और वो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली भेजा जा चुका है और जल्दी उसका एडवर्टीजमेंट होकर के मोनेटाइजेशन वो जो होगा, मतलब ऐसी प्रॉपर्टियों को बेच दिया जाएगा। हाँ, ऐसा होता क्या था पहले, जो टेक्नोलॉजी थी उनके लिए एक्सचेंजेस को बहुत बड़ी बड़ी 8-8, 10-10 मंजिला बनाना पड़ता था। आज एक्सचेंजेस इतना मिनिएचर हो गया है कि एक छोटे कमरे में एक्सचेंज चल जाती है। तो हम कर क्या रहे हैं, जो स्टाफ हमारा जो 3 लाख था 15 साल पहले, आज 60,000 रह गया है और समय के साथ साथ घट ही रहा है। तो हमारे पास जो कॉलोनियां हैं स्पेयर हो गई हैं, तो हम उनको सेल कर रहे हैं, जगह को मोनेटाइज कर रहे हैं, और जो हमारा एक्सचेंजेस की जगह है उसका स्पेस ऑडिट करके हम उनको व्यवसायिक तौर पे किराए पे देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब कुछ किराए पे दे रहे हैं और कुछ को हटा रहे हैं। और हमारा इस समय 700-800 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू किराए से भी आ रहा है। अच्छा, 700 मेगाहर्ट्ज तो बीएसएनएल के पास ही है कानपुर का। इसके बाद इन 1 मंथ आएगा, शुरू हो जाएगा काम। यहाँ सब इंफ्रा रेडी है, जैसे आएगा बीटीएस लगेगा। मान आ रहा है। इसके बाद जो हमारे नेटवर्क की स्पीड है, प्लस आप अगर
अगर किसी की अपलोडिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमारा लीज लाइन एक होता है, अगर लीज लाइन ले लेंगे तो उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम FTTH लेके और हम बोले कि हमारा अपलोड नहीं हो रहा है, तो रिक्वायरमेंट जिसकी जैसी है, या तो लीज लाइन से पूरी होगी या FTTH। मेंटेनेंस का क्या है आपके यहाँ का? नहीं, अभी जैसे मैंने बताया तो मेन हमारा था कॉपर का नेटवर्क, वो अगले 100 डेज में हम उसको बंद करके FTTH में माइग्रेट कर देंगे। तो जो मेंटेनेंस का कॉपर वाला इशू हो तो क्लोज हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फाइबर रहेगा। फाइबर में हमारा जो मॉडल है TIP मॉडल है, जो हम TIP मॉडल है वो उल्टी लगाते हैं, नेटवर्क बिछाते हैं, हम लोग बैकहॉल देके बाकी सपोर्ट देते हैं। अच्छा, BSNL तो यहाँ की जननी रही है, जी जी हैं? और आज इस दुर्दशा में क्यों पहुँच गई? उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दिशा और दशा, ये कभी हमने मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन DDP, दिशा एंड दशा परिवर्तन। तो हम दिशा भी सुधारेंगे और दशा भी सुधारेंगे, BSNL को आगे ले जाएंगे। आपके यहाँ इतना बड़ा नेटवर्क है, हैं, और प्राइवेट कंपनियां 5G दे रही हैं, आपके यहाँ 4G पे अभी ये चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। जो BSNL का 4G आ रहा है, BSNL का जो 4G आ रहा है वो 5G रेडी है। उसमें स्पेक्ट्रम भी BSNL को मिल चुका है 5G का। तो जैसे ही 4G रोल आउट होगा उसके बाद तुरंत हम 5G रोल आउट करेंगे। उसके लिए अलग से इक्विपमेंट या स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास। जो आज की डेट में डेटा 8 रुपये में 1 GB मिल रहा है, अमेरिका में $8 में 1 GB डेटा मिलता है, इंडिया में 8 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है। तो जो डेटा आटा से सस्ता मिल रहा है वो BSNL की वजह से है। आप पहले देखिए कि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे पहले 100 रुपये पर मिनट। जी जी। तो BSNL ने उसको माफ कराया, उसके बाद इनकमिंग फ्री कराई, रोमिंग फ्री कराई, तो BSNL की वजह से। अच्छा, टेलीफोन कॉलोनियाँ जो इस समय जर्जर पड़ी हैं उनका क्या होगा? नहीं, हम एक हमारी क्रॉप पॉलिसी है जी, उसको हम हमारे जो खाली क्वार्टर्स है उनको हम रेंट पे दे रहे हैं, दिए भी हैं। पनकी में देखिए, पनकी में बहुत बुरी हालत है। जो हमारे जो क्वार्टर्स है उनको हम रेंटिंग पे दे रहे हैं, प्लस जो हमारे ऑफिस की स्पेस है, जैसे ये बिल्डिंग ही बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसको भी हम रेंट पे उतार रहे हैं, ताकि जो नेशनल असेट्स है उसका प्रॉपर यूज हो सके और BSNL को इनकम आ सके।